जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारे पास इसमें दे रखा है त्रिभुज एफ ई डी तथा एस टी यू दिया गया है। क्या यह कहना सत्य है कि डी ई एस टी डी अपॉन एस टी बराबर ई एफ अपॉन टी यू? कब होगी कंडीशन? जब ये दोनों समरूप दे रखे हैं। तो हमें देखना है कि समरूप कैसे है ना। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे एफ ई डी, दूसरा त्रिभुज बनाएंगे एस टी यू। दोनों समरूप है तो हम इसके बटे में क्या लिख सकते हैं? एफ ई बटे एस टी लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे एफ ई 34। सॉल्यूशन है इसका एफ ई डी समरूप है एस टी यू के। ये समरूप है इसलिए समरूप वाली कंडीशन लगाएंगे तो एफ ई अपॉन में ये वाली भुजा के अपॉन में ये वाली भुजा आनी चाहिए। एस टी बराबर इस वाली भुजा के में ये वाली भुजा आनी चाहिए एफ डी बटे एस यू बराबर ई डी के बटे में टी यू आनी चाहिए। इसमें से देखो मैच कर रहा है नहीं मैच। देखो यहां पर है हमारे पास डी ई बटे में एस टी आना चाहिए, लेकिन हमारे पास अगर इसे ई डी डी कर लें तो बटे में हमें टी यू आ रहा है। टी यू आ सकता है या एफ डी आ सकता है, तो और जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे हमारा आंसर ए सत्य है। अतः ए सत्य है। बस इतना काम करना, बस समरूप की कंडीशन लगानी है। इसके बटे में ये वाली भुजा होनी चाहिए, इसके में ये वाली होनी चाहिए, इसके में ये वाली होनी चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां लिख रहा है डी ई एफ जो है आर पी क्यू के समरूप है। एक त्रिभुज हमारे पास है डी ई एफ और एक त्रिभुज है आर पी क्यू। अब ये दोनों समरूप है आपस में। अगर समरूप है तो इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। यहां से देख सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो। देखो डी जो है वो मैं यहां लिख देता हूं इसको, क्योंकि सॉल्यूशन ट्रिंगल डी ई एफ समरूप है ट्रिंगल आर पी क्यू। तो देखो तो डी है वो आर के बराबर होगा, ई पी के बराबर होगा, एफ क्यू के बराबर होगा। इसमें कह रहा है डी जो है, पहले मैं इसमें लिख देता हूं क्या क्या बराबर है। जो डी हमारे पास वो आर के इक्वल है और जो ई है वो इक्वल है पी के और एफ इक्वल है क्यू के। ये होना चाहिए हमारा। इसमें क्या है, कह रहा है डी आर के बराबर है, ठीक है। एफ पी के बराबर है जबकि ई है पी के बराबर, ई पी के बराबर है, तो ये भी असत्य है। लिख देंगे तो है असत्य है। बस इतना काम करना है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से प्रत्येक क्रम से दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं और परिमाप के तिगुने हैं। क्या दोनों भुजाएं समरूप हैं? दोनों त्रिभुज समरूप है। चुप हो जाओ। ए बी सी पी क्यू आर मान, ये हमारे पास दो त्रिभुज है। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से प्रत्येक क्रम से दो भुजाओं के संगत दोनों भुजाओं ये परिमाप के 3 गुने के बराबर है। अगर हमारे पास समरूप है ए बी जो भुजा है वो इससे 3 गुने के बराबर हो, तो पी क्यू 3 गुने के बराबर ले लेता हूं मैं। इसमें 3 गुना कर दो पी क्यू बराबर, ऐसे ए सी बराबर होगा हमारे पास पी आर, 3 गुना कर दो पी आर को, और बी सी बटे में 3 क्यू सी।
एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से, और इनका जो परिमाप है उसमें से प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं, दो भुजा यूज करनी है। या दो भुजा है, अगर दो भुजा तीन गुनी है तो तीसरी भुजा भी तीन ही गुनी होगी। में से प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं, दोनों एक भुजा इसकी और एक भुजा इसकी, तो दोनों के संगत होनी चाहिए। परिमाप तीन गुने के है, मतलब अगर यू ए बी है तो यू तीन गुना है पी क्यू, यू ए सी है तो यू इसके तीन गुना है, यू बी सी है तो इसका तीन गुना। अब देखो इसमें तीन सब में से आप काट सकते हो, या ये तो तीन से ऊपर गुणा कर सकते हो। तीन से गुणा कर दोगे तो सब कट जाएंगे, तीन से गुणा करने का, क्योंकि सभी में है। अगर सभी में ना हो तो तब दिक्कत होती। तीन से गुणा करने पर, गुणा करोगे तीन ऊपर आ जाएगा, ऊपर तीन तीन आ जाएगा सभी जगह, बटे में तीन है ही, ए सी बटे थ्री पी आर, तो ये हो जाएगा बी सी बटे तीन की यहाँ गुणा करनी है, तीन की यहाँ करनी है, और थ्री क्यू सी। अब देखो तीन से तीन कट जाएगा सब जगह, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बी बटे पी क्यू और बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। क्यू आर आएगा, क्यू आर कर देना है। देखो ये समरूप की कंडीशन बन गई, ए बी बटे पी क्यू बन गया, ए सी बटे पी आर बन गया, बी सी बटे क्यू आर बन गया। तो हम कह सकते हैं अतः सत्य है ये बात। अगर सभी को तीन गुना कर रहे हैं, दो गुना कर रहे हैं, चार गुना कर रहे हैं, पांच गुना, अगर सभी को चेंज कर रहे हैं तो फिर इसमें हमारे पास ये समरूप ही रहेगा। अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बस इतना काम करना है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समकोण त्रिभुज, तो हमें दो समकोण त्रिभुज बनाने हैं। एक तो इसे बना लो ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा क्योंकि समकोण एक 90 का होता है। इसका नाम दे दो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये भी 90 का हुआ। ये न्यून कोण है ये वाला भी, और ये भी न्यून कोण है। एक समकोण है तो बाकी न्यून कोण है। यहां मैं लिख रहा है यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का न्यून कोण ए मान लो, दूसरे त्रिभुज के एक न्यून कोण के इस न्यून कोण के बराबर है। अब देखो एक तो कोण ये इसके बराबर हो गया और एक ये कोण इसके बराबर दे दिया उसने, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप हैं। सॉल्यूशन लिख दो या प्रूफ भी लिख सकते हो, प्रूफ कर रहे हैं वैसे तो। देखो जी, एक हमारे पास कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के बराबर है। ये क्यों बराबर है, न्यून कोण बराबर दिया है ये, और ये क्यों बराबर है, 90 डिग्री का कोण है, ईच 90, दोनों 90 इसकी वजह से, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल। जब दो कोण बराबर हो जाता है हम कह सकते हैं वो दोनों, या दो कोण बराबर हो या तीन कोण बराबर हो या भुजा समानुपाती हो, तो हम कह सकते हैं वो समरूप त्रिभुज है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, अतः सत्य है। क्यों है, बाई ए के द्वारा, क्या लिखना है, बाई ए, इसके द्वारा है समरूप। त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें क्यू आर पर एक बिंदु है डी, इस पर लंब है। देखो त्रिभुज हमारे पास पी क्यू डी, हमारे पास एक त्रिभुज पी क्यू डी समरूप, दोनों में काम करना, पी क्यू डी व त्रिभुज आर पी डी, इन दोनों में हमें दो कोण बराबर चाहिए कोई से भी। अब देखो इसमें एक कोण ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो एक कोण तो इनमें बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण पी डी क्यू बराबर हो जाएगा पी डी आर के। क्यों है, 90 डिग्री का, ईच 90 डिग्री लिख सकते हो, लेकिन हमें दूसरा कोण इसमें बराबर नहीं दिया,
या तो Q इसके R के बराबर होता, लेकिन दिया नहीं है, तुम अपने पास से ले नहीं सकते। ना ये कह रहा कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो हमें दो चाहिए, एक ही कोण मिल रहा, लिख देंगे आता है असत्य है। अब असत्य क्यों है? क्योंकि दूसरा कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए बस इतना सा काम करना है इसमें। क्योंकि हमें कम से कम दो कोण जरूर चाहिए समरूप बनाने के लिए। दो कोण बराबर हो, तीन हो तब भी चल जाएगा, लेकिन दो कोण तो होने चाहिए, क्योंकि दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपना बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहा है, क्या यह कहना सत्य है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप होंगे? अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो, वो कह रहा एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, पर उसमें ये नहीं कि कौन सा कोण किसके बराबर है। अगर सपोज करो हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। अगर अनुपात दे रखा ए बी बटे पी क्यू, और यहां पर एक अनुपात दे रखा है ए सी बटे पी आर, इसको ले लें हम, करा भुजाएं, दो भुजाएं समानुपाती, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानुपाती, ये इसके समानुपाती। तो देखो ये अगर समरूप कब होते, जैसा ये वाला इसके इक्वल है और ये वाले इसके इक्वल, समानुपाती है, ये भुजा इसके और ये वाली भुजा इसके, तो इसका ये वाला एंगल ही इसके इक्वल होना चाहिए था। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होता तो हम कहते कि समरूप है, वरना समरूप नहीं है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे हम कसौटी से ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी लगा देते, उससे कह सकते थे कि ये समरूप है। लेकिन इसमें जो हमें ये नहीं पता एंगल कौन सा इक्वल है। जो दो भुजा जो हमारे पास समानुपाती होती है उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तब ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः हमारे पास ये जो है इसके समरूप नहीं है त्रिभुज एबीसी, अतः यह असत्य है। क्यों असत्य है वही बताया मैंने, ये दोनों तो हैं समानुपाती, ये इसके समानुपाती है, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं दिया। पता नहीं है, कोई सा भी एंगल इक्वल हो सकता, फिक्स नहीं है उसमें, इसलिए हमारा असत्य रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।